वेलकम टू डे 54 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम एंड अब टाइम आ चुका है जब हम डिस्कस करने वाले हैं एक 100% पेपर में आने वाला क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने जिस भी टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं ना उनके भी आने के चांसेस है। दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस करवाए उनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कोई सा भी जिसमें दो वेरिएबल होते थे ए या फिर बी कांस्टेंट वैल्यूज निकालने के लिए होता था या फिर एम एन दे देते थे पी क्यू दे देते थे कुछ भी एक्स वाई दे तो उनकी वैल्यूज निकालने के लिए दिया जाता था। जबकि आपके पास दो फैक्टर्स दिए हुए रहते थे उससे उस टाइप की चीजें नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन यही दो टाइप के क्वेश्चन आपके जो पेपर में है वो आने वाले हैं। तो मतलब श्योर हो जाइए कि हाँ भाई यहाँ से हमारे पास जो 3 मिनिमम या फिर 4 मैक्सिमम आपके पास मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपके पास दिया जाता है। तो इतना तो मतलब 100% हो ही जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड क्वेश्चन है, आपके पास एक थर्ड क्वेश्चन है, एक फोर्थ क्वेश्चन और एक आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है। अगर आप इन 5 क्वेश्चनों में से 5 के 5 आ गए आपको तो समझ जाइए कि हाँ भाई हमारा जो काम है वो बन गया। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था, बिल्कुल वीडियो लेक्चर नंबर 1 और वीडियो लेक्चर नंबर 2, एक में बेसिक और एक में लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखा दिया था। अगर वो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा से जाकर देखिए, है ना। अगर नहीं आप लोगों ने देखा है तो समझ में आ जाएगा क्योंकि उसका मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो यूज है वो करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x की, इक्वेशन नहीं है एक्सप्रेशन है 2x की स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 6। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो जो है वो करना होता है। तो जो पहला स्टेप्स होता है वो ये होता है कि आपको इसमें कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं, ऐसे वैल्यूज जिससे इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो आपको 0 मिल जाए। ठीक है, अब 0 कैसे मिलेगा भाई, इसमें करंट नहीं आ रहा, यूज करना है लैपटॉप, नहीं रहने तो जाओ। ओके फाइन। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे आपके पास x की ऐसी क्या वैल्यूज को पुट करें कि आपका जो काम है वो बन जाए। ठीक है, कि 0 आ जाए बेसिकली। तो क्या सबसे जो स्टार्टिंग करनी होती है ना, जनरली जो कांस्टेंट नंबर होता है ना उसको फैक्टर बना लिया, 0 नहीं 1 2 3 एंड 6, इनमें से कोई जो वैल्यू है उनको पुट करने पे यहाँ पे जनरली जीरोस बन जाता है जनरली। ठीक है, तो उसके लिए जनरली 1 + 1 - 1 + 2 - 2 + 3 - 3, इतना ही में आपको एक जो फैक्टर है वो देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको जनरली दिया जाता है। तो अगर मैं x की वैल्यू या तो +-1 रखूं या तो +-2 रखूं या तो +-3 रखूं या तो +-6 रखूं, जनरली आपको इतने में ही देखने को मिल जाएगा। बोला सर ये इतना ही है, ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी मिल जाएगा आपके पास। पहले आप एक बार 1 रख कर देखना क्या आ रहा है, 1 रख के देखना। 1 पुट करोगे तो मतलब x को भूल ही जाना कि कहीं पे है। तो 3 + 2 - 19 प्लस का 6, 6 2 8 3 11, नहीं आ रहा 0। -1 पुट करके देखना, -1 पुट करेंगे तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। देखो पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई, ऑलरेडी सिखा चुका हूं मैं, है ना। चलो यहाँ पे पुट करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो प्लस का 19 आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। ये भी आपके पास 0 नहीं देगा। तो +1 और -1 तो कैंसिल कर दो, +1 और -1 तो कैंसिल कर दो, इससे नहीं आया। अब +2 - 2 को चेक करो, 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3, 8 3 जा 24। इतना एटलीस्ट इतना तो आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा चेक करने के लिए। 2 पुट कर 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना। 2 पुट करेंगे माइनस का 38 और ये प्लस का 6, 8 6 14 14 14 और 24, कितना हो गया 38। देखो आ गया ना। तो 2 को पुट करते ही आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब हमारा जो काम है वो बन चुका है। तो आप यहाँ पे बोलोगे पुट x = 2 और यहाँ पे आप पुट करके चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। पुट करके दिखाएंगे सॉल्व करके तो कितना आ जाएगा 0। इतना करने के बाद का स्टेप मेन है, आप ध्यान समझिए। इतना एक तो आपने इनिशिएट कर दिया आपने क्वेश्चंस को कि करना कैसे है, आपने x की एक वैल्यू भी पता कर ली। उसके बाद के स्टेप आपको यहाँ पे करके भी दिखाना है कि ये आपके पास 2 पुट कर रहे हो तो 0 आ रहा है। इट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू इधर लाता हूं तो ये बन जाएगा x - 2 = 0। तो मैं 100% बोल सकता हूं कि यहाँ पे ये जो x - 2 आया है, x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, इस वाले एक्सप्रेशन का। बोलिए हाँ या नहीं। फैक्टर होने का मतलब क्या है कि यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं विच इज 2 और इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको 0 मिलेगा। यही तो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचना चाहिए 0। समझ में आई इतनी बात। दूसरी चीज, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम फैक्टराइज करेंगे, बाकी के जो 2 है वो हम अपना जो आंसर के तौर पे है वो ले जाएंगे। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए इसको थोड़ा सा हम करते हैं साइड यहाँ पे, और इधर हम डिवीजन का जो प्रोसेस है उसे हम स्टार्ट कर देते हैं।
तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 19x प्लस का 6, ठीक है। और इसको हमें करना है डिवाइड किससे, x माइनस 2 से। हमेशा ये आपके पास डिवाइजर का काम करेगा, जो आपके पास फैक्टर होगा वो हमेशा डिवाइजर का काम करेगा। तो इस वाले डिवाइजर से हम क्या करेंगे, इस वाले px को बेसिकली पॉलिनोमियल को हम एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करने वाले हैं। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो ये टोटल प्रोसीजर होता है, ध्यान समझिएगा, है ना। एक नहीं कराऊंगा मैं, 2-3 क्वेश्चन एक बार कराऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि बेहतरीन तरीके से आसानी समझ में आ जाए। अच्छा, x में क्या लिया जाए कि 3x का क्यूब आ जाएगा, तो बोलोगे सर 3x की स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो आ गया 3x का क्यूब, ठीक है। इसे इसको करेंगे तो माइनस का 6x की स्क्वायर आ जाएगी, राइट। ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल, इसको करेंगे तो 8x की स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 6 आ जाएगा। फिर इसे इसको करेंगे तो प्लस का 8x लेना पड़ेगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा 8x की स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16x। लॉन्ग डिवीजन सीख के आइए, वीडियो लेक्चर नंबर 2 में सिखा रखा है। इसको करेंगे तो माइनस का 3x और प्लस का 6 आ जाएगा। इसे इसको करेंगे तो ले लेंगे माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3x। इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 6। ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, देखो रिमाइंडर आपके पास 0 बचा। ये तो 100% होना ही था, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब आया ये वाली चीज दिख रही है आपके पास, ये वाली चीज। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर हम ले लेते हैं एक तो x माइनस 2 और दूसरा जो आपके पास क्वोशंट बचा है, क्वोशंट ये बचा है ना 3x की स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3। समझ में आई इतनी बात। बस यही इनके दो क्या फैक्टर है, लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो हम इसको मिडिल टर्म और करेंगे, मिडिल टर्म, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन। तो यहां से आपके पास 2 फैक्टर बनेंगे, तो एक फैक्टर ये और 2 फैक्टर ये, टोटली आपके पास 3 फैक्टर बनेंगे। x की मैक्सिमम पावर कितनी थी आपके पास, डिग्री कितनी थी 3, तो x के जो मतलब जो फैक्टर्स बनेंगे वो भी 3 बनेंगे। और अगर आपको जीरोस निकालने के लिए बोला जाए तो इक्वल टू 0 लेकर x की वहां से वैल्यूज निकाल देंगे, वो अभी हम करेंगे। अभी आप पहले फैक्टर निकालना सीखिए। तो पहला फैक्टर तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से पता किया था कि क्या पुट करेंगे 0 मिल जाएगा। उसके बाद हमने उसी फैक्टर से डिवाइड कर दिया जब एक्सप्रेशन को, तो हमें मिला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन को हम करने जा रहे हैं फैक्टराइज, ताकि मुझे 2 फैक्टर वहां से मिल जाए। तो टोटली हमें 3 फैक्टर मिल जाएंगे। तो इस x माइनस 2 को तो एज इट इज छोड़ो भाई, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना शुरू करो। तो ले लेंगे 3x की स्क्वायर, कितना ले लो, प्लस का 9x और माइनस का x ले लेता हूं, समझ रहे हो। तो कम बन जाएगा, तो यहां से 3x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लो, x प्लस का 3 बचेगा। तो यहां से आ गया 3x माइनस का 1 और एक आ गया x प्लस का 3। जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो ये चीज आ गई, ठीक है। और x माइनस 2 पहले से था, तो ये आपके पास 3 फैक्टर आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया था उसका जो है वो निकल कर आ चुका है। ये कंप्लीट जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप हिट एंड ट्रायल मेथड से हम पता करेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन करने पे आपके पास 0 मिल रहा है। दूसरा स्टेप, जो भी आपने x की वैल्यू लिया है उसको अंदर लाइए, ठीक है, और उसी से आप डिवाइड कर दीजिए जो एक्सप्रेशन दिया है। डिवाइड करने के बाद आपके पास 100% रिमाइंडर 0 बचेगा, और जो आएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, एक्सप्रेशन क्वोशंट में, उसको हम फैक्टराइज कर देंगे। तो वहां से मिलेंगे 2 फैक्टर, एक हमें पहले से पता था हिट एंड ट्रायल से, और 2 आप यहां से निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके। तो आपके पास टोटली 3 फैक्टर मिलेंगे। दिस इज ऑल द प्रोसीजर। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। चलो, तो ये कहानी हो गई आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन की। लेकिन क्या सिर्फ एक क्वेश्चन करवाने से बात बनेगी, नहीं, अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो हम दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। दूसरा है 3x, ये दूसरा है 2x का क्यूब प्लस x की स्क्वायर, 2x का क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर, और चेक कर लेते हैं 3x का क्यूब प्लस माइनस 19x प्लस 6। अरे ये तो फर्स्ट ही है भाई। 2x का क्यूब प्लस x की स्क्वायर, 2x का क्यूब प्लस x की स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, दूसरे वाले में। और फिर माइनस 13x प्लस 6 है, माइनस 13x प्लस 6 है, माइनस 13x प्लस 6 है, ठीक है। ये टोटली आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है। तो अगेन हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले तो एक फैक्टर पता करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो फैक्टर पता करने का है ना सिस्टम, वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन करके रिमाइंडर्स निकालना सिखा दिया है। इसका मतलब ये है कि आप पुट करने में एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। अब तक नहीं भी हुए तो भी बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप कितनी जल्दी सब्स्टिट्यूशन करके उसका जो रिमाइंडर है वो पता कर पाते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूं तो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, यहाँ से 6, 9 मिलेगा, और ये माइनस 13, तो 0 नहीं आएगा। तो माइनस 1 पुट करेंगे तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, ये प्लस का 1 बन जाएगा, ये प्लस का 13 बन जाएगा, और ये प्लस का 6, तब भी नहीं मिलेगा। तो माइनस 1 भी काम नहीं किया, प्लस 1 भी काम नहीं किया। तो अब हम 2 पुट करेंगे
2 पुट करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ये प्लस का 4 रहेगा, माइनस का 26 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 16 और 6 22 और 4 26। इसका मतलब x की वैल्यू 2 पुट करते ही हमारा जो काम है वो बन गया, 0 आने का जो सिस्टम था वो हो गया। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू 2। जैसे हमने 2 पुट किया, हमें इस पूरे की वैल्यू जो है कितना मिल गया, 0 मिल गया। समझ में आई इतनी बात? तो इसको अंदर लाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 इक्वल टू 0, और ये जो है वही आपके पास क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया। किसका? इस वाले पॉलिनोमियल का। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया। ठीक, अब क्या करेंगे आप लोग, अब आप इस x-2 से अगेन द सेम प्रोसीजर यू आर गोइंग टू फॉलो कि आप डिवाइड करने वाले हो। समझ रहे मेरी बात को? आप डिवाइड करने वाले। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास है 2x का क्यूब प्लस x की स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 6। देखो तो अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा तो 1 मिनट का प्रोसीजर है डिवाइड करने का। ठीक, राइट। और 1 मिनट मान लेते हैं कि इधर 2 मिनट हो गया, और 1 मिनट उसके बाद फैक्टराइज करने का 3 मिनट। चलो ठीक है, मैं 3 मिनट में कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, आप 6 मिनट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 6 मिनट्स में भी ये 3 मार्कर का क्वेश्चन या फिर 4 मार्कर का क्वेश्चन जो आएगा आप कर पा रहे तो भी आपके पास ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब यहां से x-2 से डिवाइड करेंगे तो 2x की स्क्वायर ले लेंगे, बोलिए हाँ या नहीं? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब। इससे इसको करेंगे तो माइनस का 4x का स्क्वायर। अगर डिवीजन नहीं आता सीख कर आए वीडियो लेक्चर नंबर 2 से 5x की स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 6 आएगा, ये प्लस का 5x हो गया, और ये आ जाएगा आपके पास 5x की स्क्वायर। इसको करेंगे माइनस का 10x आएगा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये बना माइनस का 3x प्लस का 6। इसे इसको करेंगे तो माइनस का 3x आएगा और माइनस का 3 आएगा, आई मीन इसको करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, रिमाइंडर बच गया आपके पास 0। तो मेरे पास ये चीज आ गया। इसका मतलब फिर से वही सेम कहानी हो गई भाई, राइट। तो हमारे पास 3 फैक्टर बना, एक फैक्टर तो x-2 है और 2 फैक्टर यहाँ से आएंगे, 2 फैक्टर यहाँ से आएंगे, अभी आई नहीं है, लाना है अभी हमें। ठीक है, तो चलो अभी इसको भी फटाफट फैक्टराइज कर देते हैं। तो 2x की स्क्वायर और प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 3, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 2 बचेगा, 3 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, है ना। और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 3 बचेगा। तो एक फैक्टर तो ये x-2 हुआ, और यहाँ से आपको पता है कि x प्लस 3 आएगा और एक आपके पास 2x-1 आएगा। समझ रहे हो ना, पता है ना ये चीजें। तो ये फैक्टराइजेशन वगैरह हमने आपको ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले जो चैप्टर है उसमें हमने आपको मिडिल टर्म सिखा दिया। तो अगर आप मेरा डे 1 से लेकर अभी तक, आज डे 54 है, राइट, डे 54 तक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर एक चीज जो बेसिक चीज आपको चाहिए वो मैं आप लोगों को सिखा कर आ रहा हूं, राइट। चलो ये 3 फैक्टर आपने इसको निकाल दिए, समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसमें कितने क्वेश्चंस थे भाई? तो उसमें 5 क्वेश्चंस थे, अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए। अब थर्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे कि ये वाला है 3x का क्यूब प्लस 2x की स्क्वायर, 3x का क्यूब प्लस 2x की स्क्वायर, और देख लेते हैं क्या है, -23x माइनस 30, -23x माइनस का 30, ये चीज है आपके पास। अगेन वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर इधर 1 और -1 फर्स्ट, राइट। तो अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा? 0 तो कतई नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये प्लस वाले 5 आएंगे, माइनस वाले -26, तो 0 तो नहीं आएगा। -1 पुट करके सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं आने के चांसेस है। -1 पुट करेंगे तो -3 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा, ये प्लस का 23 बन जाएगा और ये माइनस का 30 बन जाएगा, राइट। हाँ, तो उसके बाद अगर मैं देख पा रहा हूँ कि ये उसको -33 तो 1 से भी नहीं आया, तो अब 2 पुट करके देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन में आप एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। 2 का क्यूब 8 दिया 24 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 46 हो गया, माइनस का 30 हो गया, राइट। तो ये यहाँ से 2 से भी नहीं आया, तो माइनस के 2 पुट करके हम कोशिश करते हैं, ठीक है। -2 पुट करेंगे तो माइनस का 24 आएगा और ये प्लस का 8 आएगा। मैंने 4 ले लिया था क्या? मैंने 4 ले लिया था शायद, चेक करता हूँ कितना लिया था, नहीं 8 सही। चलो तो माइनस का 24 हो गया और ये अब प्लस का 8 हो जाएगा, 2 पुट करते ही माइनस का 46 हो जाएगा और माइनस का 30, तो नेगेटिव वाले ज्यादा है तो नहीं बन पाएगी। -2 पुट कर -2 कर रहे थे तो माइनस का 24 आएगा, ये प्लस का 8 आएगा, ये प्लस का 46 आएगा और ये माइनस का 30 आएगा। इसको करेंगे कितना आएगा देखना जरा, माइनस का 54, इसको करेंगे कितना आएगा देखना जरा, प्लस का 54, क्या हो गया 0। तो हमने x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया था, -2। अब की बार आपने क्या पुट किया, -2। तो अब यहाँ पे पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू -2, अंदर लाओगे तो हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ से आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 0। तो x प्लस 2 से आप इसको क्या करने वाले हो, डिवाइड करने वाले हो, राइट।
x प्लस 2 से आप इसको क्या करने वाले हो, डिवाइड करने वाले हो, और कुछ नहीं, बस छोटा सा काम है, राइट। चलो अब इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तब आपको पता है यहाँ से क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, राइट। चलो तो एक बार लॉन्ग डिवीजन देख लेते हैं। x से करेंगे तो आ जाएगा 3x की स्क्वायर ले लेते हैं, तो 3x का क्यूब हो गया, इसे इसको करेंगे तो प्लस का 6x की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस का 4x की स्क्वायर, माइनस का 23x, माइनस का 30 हो जाएगा। फिर ये ले लेंगे हम माइनस का 4x ले लेंगे, तो माइनस का 4x की स्क्वायर आ जाने वाला है, इसे इसको करेंगे तो प्लस का 8x आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, तो माइनस का 31x हो जाएगा। 31 मजा सा नहीं आया, एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन सही लिया है ना, क्वेश्चन ठीक है। x से करेंगे 3x की स्क्वायर ले लेंगे, 3x का क्यूब आ गया, इसे इसको करेंगे 6x की स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, इसको करेंगे माइनस का 4x की स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। माइनस का 23, ठीक है, इसे इसको करेंगे तो माइनस का 4x ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे माइनस का 8x आएगा, माइनस का 8x आएगा मल्टीप्लाई करके, और साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल तो ये बच गया 15। जब भी तो सोचो क्यों नहीं आ रहा था जीरोस, ठीक है ना। माइनस का 15x और ये माइनस का 30, अब ले लो आप माइनस का 15 ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 15x, इसे इसको करोगे तो माइनस का 30, ये प्लस का ये प्लस, ये कैंसिल, रिमाइंडर बच गया आपके पास 0। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो अब आपके पास दो फैक्टर बन गए ना, एक बन गया x प्लस का 2 और एक बन गया आपके पास 3x की स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 15। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब ये तो एक फैक्टर है, यहाँ से दो फैक्टर और चाहिए, तो क्या आप इसका मिडिल टर्म नहीं कर पाओगे, बताना जरा, मिडिल टर्म करने में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या। और आपके पास यहाँ पे 3 फैक्टर जो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो 2 पार्ट बचे हुए हैं, ये आप लोगों के जो होमवर्क है, और कमेंट में इनका जो फैक्टर है उसका आंसर जो है आपको बताना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आज के सेशन में सभी चीजें क्लियर हो गई होंगे। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। 7428525669 क्लियर है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो भी PDF है पढ़ा रहा हूँ मैं अपलोड कर देता हूँ। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।